अक्सर आपने देखा हो कि व्यक्ति दो चीज़ें अपनी दो लाइनें लेके चलता है। बहुत कम ही लोग होते हैं जो एक चीज़ पर फोकस करते हैं या पूरी तरीके से एक चीज़ पे ही टिके रहते हैं अंत समय तक। लेकिन अधिकांश व्यक्ति दो दो लाइनें अपनी रखता है कि अगर एक में कामयाब ना हूँ तो दूसरी मेरी सेव रहेगी, अगर ये ना करूँ तो वो कर लूँगा मैं। यही जो दो लाइनें हैं व्यक्ति को कामयाब होने से रोकती हैं दरअसल। अब इसके लिए मैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ एक राजा की। वैसे तो आपने ये कहानी सुनी होगी और आप जानते भी होंगे जो जिसकी मैं कहानी सुना रहा हूँ। इसमें कहानी में राजा का नाम मैं बाद में लूँगा, पहले आपके लिए कहानी सुनाता हूँ। एक छोटा सा लगभग 17 साल का लड़का इंडिया में फतह हासिल करने के लिए आता है या विजय के मकसद से आता है। और उस समय इंडिया में जो राजा था वो बहुत ही बड़ा और बड़े क्षेत्र में शासन करता था, और दूसरी तरफ वो छोटा 17 साल का लड़का। फिर उसके बाद क्या होता है, सुनिए आगे की कहानी। जब वह पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इराक से होते हुए भारत की तरफ चढ़ाई करता है, और जब वह लास्ट सिंधु नदी के तट पर आता है तब उसकी सेना में लगभग 12-15 हज़ार सैनिक, और जो उस समय भारत पर शासन कर रहा था उसके पास 30-40 हज़ार सैनिक थे, जो कि इसकी भारत में जो सैनिक थे उसकी ताकत कहीं ज़्यादा थी, उससे 2 गुनी या फिर 3 गुनी। इसके बाद जब वो सिंधु नदी पार करता है तो अपने सैनिक से वो एक बात कहता है हमें भारत पे अपनी फतह हासिल करनी है या भारत को हमें जीतना है। अब देखिए, उसने अपने जो सैनिक से बात कही वो उसी वाक्य ने उन्हें जीत दिलाई। वो जब बोलता है कि हमें इसे पार करने के लिए, नदी को पार करने के लिए इस पे जो हमारी बोट हैं, नाव हैं, इनको इन्हीं से पार करेंगे और इन पर पुल बनाइए। कुछ ने पुल बनाया, कुछ ने बोट द्वारा नदी पार की। जब वो नदी के दूसरे मुहाने पर उतरते हैं तो उसके सैनिक उससे पूछते हैं, कहते हैं कि हम नदी के इस मुहाने पर आ गए हैं, हम उस राजा के क्षेत्र में आ चुके हैं, वो हमारे ऊपर हमला कर सकता है, इसलिए हमें तैयार होना पड़ेगा। तो वो जो उनका राजा होता है 17 साल का लड़का, वो उनसे कहता है कि हमने जिस बोट से नदी पार करी है या फिर जिस पुल के सहारे हमने नदी को पार किया है उसको आप जला दो, और जितनी सारी बोट हैं उन सबको नष्ट कर दो, जला दो, पुल को भी उखाड़ दो। तो उसके सैनिक यह बात देखकर चौंक जाते हैं बुरी तरीके से, कहते हैं अरे राजा साहब, अगर हम जिस बोट से आए हैं उसी को उड़ा देंगे या फिर जला देंगे तो हम वापस कैसे जाएंगे। उन्होंने फिर राजा अपने सैनिक से बोलता है कि हमारे जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, अब हमें या तो यहाँ जीना है या फिर यहीं मरना है। अब ये डिसाइड आपको करना है कि आपको क्या करना है। मरना है तो यहाँ मर जाइए, जीना है तो यहाँ जिए, फैसला आपके हाथ में है। अब इसके बाद सैनिकों ने कहा अरे पीछे का जाने का रास्ता बंद हो गया मेरा, अब तो मुझे आगे ही जो करना है वो आगे ही करना है, क्योंकि पीछे के रास्ते सारे बंद हो गए। आगे उन्हें ढकेल दिया गया। अब तो उनके पास जो पावर थी वो पूरी दूनी पावर से उन्हें लड़ना था। तो यकीन मानिए कि वो 15,000 जो सैनिक थे वो 40,000 सैनिक पर भारी पड़ गए। उन्होंने उन 40,000 सैनिकों को बुरी तरीके से हराया था। बुरी तरीके से हराने के बाद वो जीत गए युद्ध, और जो राजा था उसको मार दिया गया। अब मैं इसमें राजा का नाम बताता हूँ। जब वो जो 17 साल का लड़का था उसका नाम मीर कासिम था, और जो इंडिया में उस समय राज करता था उसका नाम दाहिर था। यहाँ देवल का युद्ध हुआ था सिंधु नदी के तट पे। तो यहाँ पे सीखने वाली बात यह है कि अगर आपने 2 ऑप्शन चुने हैं या पीछे जाने का भी रास्ता आपने छोड़ा है तो यकीन मानिए कि आप आगे वाले रास्ते पे आधी ताकत से जाएंगे, पूरी ताकत उस रास्ते पे नहीं लगा पाएंगे। और अगर आपने पीछे के रास्ते सारे बंद कर दिए हैं तो आपकी जो सफलता की ताकत है वो दोगुनी हो जाएगी, और आप 100% नहीं 99% आप सफल होंगे उसमें। वैसे कुछ लोगों का मानना यह होता है कि दरअसल हम इसमें कामयाब हुए या ना हुए, इसलिए एक रास्ता हम पीछे छोड़ देते हैं अपने, कि अगर बाई चांस इसमें कामयाब नहीं हुए तो हमारे लिए वो रास्ता सेफ है।
लेकिन यह चीज़ हम शायद गलत करते हैं, या तो सक्सेस होइए या फिर उसी राजा की तरह मौत चुनिए। लेकिन खैर, मौत तो नहीं चुनेंगे हम सक्सेस होंगे। और इस कहानी से हमें यही संदेश मिलता है कि अगर हम किसी कार्य को करते हैं तो हर सी बात पीछे या जो हमारे आसपास के सारे रास्ते हैं उन्हें हमें बंद कर देना चाहिए। पूरा फोकस उसी कार्य पे करना चाहिए जब जिस कार्य को हम करते हैं। पीछे के अगर हम जब तक कार्य बंद नहीं करेंगे, अपने आसपास के रास्ते बंद नहीं करेंगे, तो हमारी शक्ति है वो डिवाइड हो जाती है कई पार्टों में। हमारा माइंड है, हमारी एनर्जी है, वो भी डिवाइड हो जाएगी। हम ये सोचेंगे कि हमारे पास एक रास्ता वो भी है, तो पूरी ताकत से उस कार्य पे हम काम नहीं करेंगे कि अगर बाई चांस ये काम नहीं हुआ तो हमारे पास एक रास्ता और है। यही सोचना गलत है। इसलिए अगर जीत हासिल करनी है या फिर आगे विजय का पताका लहराना है तो फिर एक ही रास्ता चुनिए और उस रास्ते पर पूरी ताकत से वार कीजिए। यकीनन आप जीतेंगे। इस कहानी के माध्यम से मैं यही संदेश देना आया था। और फोकस कीजिए एक काम पर, आगे बढ़ते जाइए। जय हिंद।